अनुज त्रिवेदी जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पेशे से एक चिकित्सक हूँ। महाराज जी, अत्यंत कष्ट, संघर्ष व साधना के पश्चात लाडली जी की कृपा से चिकित्सक बनने में सफलता पाई है और अपने कर्म के प्रति सच्ची निष्ठा व समर्पण रखता था। परंतु विगत 8 मास से जब प्रार्थी इंदौर नगर के एक विख्यात चिकित्सालय में कार्यरत हुआ, तब से न ही कर्म के प्रति निष्ठा बची और न ही इष्ट आराधना में नियम। प्रयासों के पश्चात भी विफल रहा, जिसके फलस्वरूप अत्यंत मानसिक पीड़ा है। कृपया करें, मार्गदर्शन करें महाराज जी। क्या विफलता आपने अनुभव की? विफलता किसे कहते हैं और क्या अनुभव किया ये विफलता है? अथक प्रयास किए खुद को पहले की तरह ऊर्जा से भरने का। और पहली बात, परिवर्तनशील है शरीर और तुम्हारा अंतःकरण भी। एक स्थिति में सिद्ध पुरुष रहते हैं जो शरीर और अंतःकरण पर विजय प्राप्त करके स्वरूप में स्थित हो गए। तुम सिद्ध तो हो नहीं, तो परिवर्तनशील संसार और परिवर्तनशील शरीर को एक स्थिति में रखना चाहते हो, कदापि नहीं रह सकती। चाहे खोपड़ी के बल खड़े हो जाओ, ये हर समय पतन की ओर ही जा रहा है, नष्ट हो रहा है। परिवर्तनशील है। एक स्थिति तो भगवान में होती, संसार में कहीं एक स्थिति होती है क्या? दूसरी बात, सफलता किसे समझते हो? अर्थ प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा? नहीं, हम राधा बोल रहे हैं, यही सेकंड हमारा सफल है। राधा 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 प्रारब्ध के अधीन है संपत्ति और विपत्ति, लेकिन भगवत प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन नहीं है। अगर हम नाम जप कर रहे हैं, सत्य से चल रहे हैं, तो गालियां भी मिल सकती हैं, रोटी की भी समस्या आ सकती है, समाज में सम्मान नहीं मिल सकता है, लेकिन भगवान तुम्हारा सम्मान करेंगे क्योंकि तुम सत्य से, धर्म से। तो विफलता और मानसिक परेशानी ये तो हमारी समझ नहीं है। यदि धर्म से चलने वाला, सत्य से चलने वाला है, तो बाह्य परेशानी आ सकती है, मानसिक परेशानी नहीं, क्योंकि सत्य में चल रहा है, इसलिए प्रसन्नता उसका साथ नहीं छोड़ेगी। ये पहचान सत्य की। भारी से भारी दुख बाह्य, वो उसी आंतरिक आनंद के बल से सहता है। आंतरिक आनंद बल नहीं है, मतलब उद्देश्य गलत है आपका, सिद्धांत गलत है आपका। कौन सी समस्या है जो हमें मानसिक दबाव में युक्त कर सके? असंभव। तो सत्य का मार्ग ले रहे हो, भजन भी कर रहे हो, तो मानसिक दबाव, ये दोनों बातें संगत नहीं है, बैठती नहीं। मानसिक दबाव संसारी पुरुष को होता है कि उसने संसार में अपने मन को फंसा रखा। संसार है द्वंदात्मक, कभी लाभ, कभी हानि, कभी सुख, कभी दुख, कभी मान, कभी अपमान, कभी उन्नति, कभी अवनति। एक स्थिति रह ही नहीं सकती किसी की, चाहे भगवान ही क्यों ना उस घर में प्रकट हुए हो। आप देखो ना, एक समय हो रहा है कि बड़े बड़े महापुरुषों के बीच में सियाराम का ब्याह हो रहा है, आनंद मगन। एक समय हो रहा है बनवास हो रहा है, एक समय हो रहा है सिया जी अलग, राम जी अलग, दोनों विलाप कर रहे हैं। एक समय हो रहा है कि आनंद की बधाइयां बज रही, कल सुबह राज तिलक होगा। दूसरा समय आया, महाराज प्राण त्याग रहे हैं, कौशल्या मां बड़े धबुक प्राप्त हो रहे हैं। एक स्थिति है क्या? व्यवहार में परिवर्तन और द्वंद्व बने ही रहेंगे। उस स्थिति में एक स्थिति रहना, ये भगवान के भक्त का लक्षण है, भगवदानंद का लक्षण है। न शोचति न कांक्षति प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, क्षमा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते परा। अपने लोग क्या होते हैं, सिद्धांत समझते नहीं, बातों को साधना मान लेते हैं। साधना तो कई बार हमने वार्ता में बताया कि यदि आपके पास पारसमणि जेब में है और आपकी सोने की चैन कोई काट ले जाए, अंगूठी छीन ले जाए, आपको तनिक भी दुख होगा क्या? पारसमणि जेब में हम किलो 2 किलो सोना 1 सेकंड में बना देंगे। तो अनंत ब्रह्मांडों को रचने वाला मालिक और मालिक को अधीन करने वाला नाम हमारे पास है। पूरी संपत्ति नष्ट हो जाए तो हम उदास होंगे क्या? अरे जिसने एक पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी, मेरा मालिक है, वो हमारे साथ है। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। हाथ में का मतलब समझते हो? तो तुम चिंता मत करो, मंत्री जी हमारे हाथ में, हम जैसा कहेंगे वैसा, राम तेरे हाथ में। तो अभी केवल बातें थोड़ी हैं, जीवन में उतारो परमानंद। और जब प्रभु आपके साथ है तो हर विपत्ति संपत्ति बन जाएगी। विश्वास कर लीजिए, हर विपत्ति तुम्हें प्रभु के नजदीक ले जाएगी। हर विपत्ति में तुम्हें अपने प्रभु की झलक लगेगी। जैसे बच्चा रोने लगता है ना, तो मां दौड़ के आती, क्या हुआ? मां को दौड़ाने वाली वो उसकी रोने की वृत्ति हुई। ऐसे जब भक्त किसी विपत्ति में होता है तो आसपास प्रभु ऐसे चलते हैं। ऐसे उसी भक्त को अनुभव होगा जिसने प्रभु को केवल प्रभु को अपना बल माना है। कोई और सहारा है तो फिर नहीं होगा, फिर अनुभव नहीं आएगा। इसलिए मानसिक दबाव वाली बात तो हटाइए। नाम जब चल रहा है, आप याद रख लो, त्रिभुवन की संपत्ति तुम्हारे पास आ जाएगी, त्रिभुवन की। पर कुछ कार्य हैं जो नाम कर ले, पहले तुम्हारे पापों का नाश कर ले, तुम्हारी दुष्प्रवृत्तियों का नाश कर ले, तुम्हारे हृदय को पवित्र करे। फिर चाहोगे तो कुबेर का खजाना भी तुम्हारे को बहुत छोटा लगेगा। नाम ऐसी संपत्ति देगा ना, ब्रह्मादिक के भोग शब्द विश्वम लागत आए। ब्रह्मादिक के, कुबेर क्या चीज है? परमेश की पद ब्रह्मा, विश्वम लागत आए। नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है, रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। नारायण ब्रज जल भाई आए प्रेम पाई, प्रीतम साथ घूम रहा है, उसका मतवालापन। सबसे बड़ा पद है त्रिभुवन में हरिदास पद, इससे बड़ा ब्रह्मा का भी पद नहीं, मोक्ष पद भी इससे बड़ा नहीं। तो आधी वो हो, तुम प्रभु के दास हो, प्रभु का नाम उदास कैसे हो रहा है? प्रभु का दास उदास हो रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आता। मृत्यु भी महोत्सव होती है यहाँ, विपत्ति भी संपत्ति होती है यहाँ, गालियां भी प्रशंसा का काम करती हैं। ये भगवत मार्ग है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाए। तो आनंदित रहो, भगवान के दास हो, प्रभु के अंश हो। ये बाहरी को लेकर के अगर चलोगे, कभी आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। कोई, भगवान कृष्ण का अवतार हो रहा है, ये परिस्थिति तो किसी की भी नहीं होती होगी जो परिस्थिति भगवान के माता पिता की। तो अपने लोग तो उनका नाम जप कर रहे हैं ना, वो तो उनके माता पिता है, भगवान के बाप। नहीं कहे
भगवान की बाप है तो बेड़ी पैरों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी। अवतार कौन ले रहा है? जिसका नाम सुनते ही जीवन मुक्त हो जाता है। वैसे तो जगत है, जगत की लीलाओं को तुम क्षमा नहीं कर सकते हो, कभी कोई नहीं कर पाया। दिन है तो रात है, शुभ है तो अशुभ है, लाभ है तो हानि है तो चिंता मतलब लाभ आएगा। एक क्रम चल रहा है, इसके लिए तो थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा। अब ये सोचे कि सदा सुख ही सुख रहे, तो यहाँ भगवान ने अवतार लिया वहां सुख नहीं रहा, फिर तुम्हारी क्या बात है? ये इसका नाम दुखालय है। जैसे आप ग्रंथालय में जाओ कि 100 ग्राम बर्फी देना, तो आपको लोग क्या कहेंगे? पागल है? नहीं कहेंगे, ये तो पागल आदमी है, ग्रंथालय में खड़ा होकर बर्फी मांग रहा है। तो भगवान ने बोर्ड क्या लगाया पूरे संसार जानते हो? दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ हर चीज नाशवान है और दुख योनया, जो भोगोगे वो तुम्हें दुख पैदा करेगी। और हम लोग ऐसे ही मूड है कि भगवान की बात की अवहेलना करके हमारा मन हमको सिखाता है यहाँ सुख है, इसे भोगो सुख है, ये मिल जाए तो सुख है, बस कहीं सुख नहीं। पूरे सृष्टि में भ्रमण कर चुके हो तुम, कोई आज थोड़ी पैदा हुई हो, बहुत बार पैदा हुई, न जाने कहाँ कहाँ पैदा हुई, न जाने क्या क्या भोगा, न जाने क्या क्या बने, पर आज तक विश्राम नहीं मिला है क्योंकि प्रभु नहीं मिले। तो अब ये जन्म तो विश्राम की तरफ ले चलो ना, प्रभु की तरफ ले चलो। जब प्रभु मिल गए तो बकाया क्या रह जाएगा? बात ये समझनी है, वहां तक पहुंचने की समस्या है। पहुंच गए, वो सीमा पार कर गए तो इसकी याद भी नहीं आएगी। जैसे आपको स्वप्न का सुख दुख तब तक भोगना पड़ेगा जब तक आप जगोगे नहीं, समझना। बिल्कुल झूठा है, लेकिन आप बोलो स्वप्न में क्या झूठा लगता है क्या? अगर चाकू लिए डरा रहा तो प्राणी व्याकुल हो रहे, क्या भोपा ही न दे हमें, है कुछ नहीं, ना चाकू वाला है, ना चाकू है, ना वो घोप सकता है, ना आपको कष्ट हो सकता है। लेकिन उस समय अच्छा, स्वप्न में देखा कि हम नदी में डूबते चले जा रहे हैं। अब बाहर से कोई नाव ला के 1000-2000 रख दे तो क्या हम बचेंगे क्या? अगर स्वप्न में देख रहे हैं डूब रहे हैं तो बस एक ही उपाय केवल है उसका डूबने से बचाने के लिए, जगा दो उसको। ना बूंद भर पानी है और ना कहीं कुछ है, वो कल डूब रहा है, बिल्कुल ठीक ऐसे जागृत है। भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर ना हो। जगो, ये मोह निद्रा है। कितना भी कमा लो, मरोगे चवन्नी नहीं जाएगी पास, 1 रुपया साथ नहीं जाएगा। कितने भी यार मित्र मान लो, जब दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई साथी नहीं होगा। सिकंदर बहुत पराक्रमी और योद्धा और यशस्वी और विजयश्री को प्राप्त था। जिधर से निकल जाता वो विजयश्री उसके चरण चूमती थी। मतवाला होकर के जा रहा था, कुछ संतों ने देखा, वो संत जो है वो नाचने लगे, वाह सिकंदर आया, बहुत बलवान हो तुम, वीर हो, योद्धा हो। तो रुका प्रशंसा सुन के, उनका हम लोग गरीब हैं, कभी कभी कपड़ा फट जाता है तो सुई हमारे सीने के काम में आती है, तो हम तो मरेंगे तो कुछ ले नहीं जाएंगे, लेकिन आप वीर हो, योद्धा हो, ये सुई ले जाना, हमें परलोक में दे देना, आप इतना काम करना। तो उसने कहा कैसी बात करते हो, मरने के बाद तो कुछ नहीं जाएगा। तो बोले तेरे को यही समझना है, जो हजारों की खोपड़ियां काट रहा है, अपने बल के अहंकार में चूर घूम रहा है, सुई भी नहीं ले जाने की ताकत है तेरे में, एक सुई भी यहां से नहीं ले जाएगा, किसके लिए कर रहा है? तो उसने आदेश किया कि जब सिकंदर मरे तो हाथ ऐसे विमान से कर देना जैसे सब लोग जाने, ऐसा पराक्रमी और ऐसा पूरे संसार को अधीन करने की इच्छा रखने वाला जब मर के जा रहा है तो कुछ हाथ में नहीं है, कोई साथ नहीं है। ये बातें केवल शास्त्रों में नहीं, लेकिन को विचार करो तो आप बलवान बन जाओगे। क्या डरना है? रात्रि से क्या डरना? चुप रहो, बिल्कुल सवेरा होने वाला है, समस्या से क्या डरना है? अच्छा, जो लोग ये सोचते हैं कि बेईमानी करके, गंदे आचरण करके हम पैसा कमा लेते हैं, हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, उसने समस्याओं का बीज बो लिया बहुत बुरी तरह। जब वो बीज जगेगा उसका नाश बहुत बुरी तरह होगा। तो कई तरह से आपका जो उद्देश्य है, मरीज रूप से भगवान आए हैं, सही माने में जितने की दवा है, जितना आपकी सेवा है उसको आप कर दीजिए, उसको बचाने की चेष्टा कीजिए, पैसा की नहीं। तो मालिक आपको खुशी रखेगा, पैसा से खुशी नहीं होती, खुशी मालिक की, प्रभु की प्रसन्नता से होती। पर अज्ञानी जी को लगता है मैं इन किन प्रकार धन कमा लूं तो मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, सुखी हो जाऊं। ये भ्रम है, कोई भी करके देख ले, प्राय सब इसी में लगे, सब अशांत है। हृदय जो एक देखो, आप बढ़िया भोजन पाओ फिर देखो कैसा लगता है, और एक आदमी भूखा गली में जा रहा हो, मांग रहा हो अपना भोजन अपने हिस्से का, आप उसको बैठा के पवा दो, फिर आप अपने हृदय में जाकर देखो कैसा लग रहा है। जीवन में वैसा नहीं लगेगा जैसा उसको पवाने से लगेगा। एक हृदय में शीतलता होगी, एक अजीब मस्ती आएगी, एक अजीब उसके। तो किसी का भोजन छीन के पा रहे हो तो तुम्हें कैसे सुख प्राप्त होगा? मतलब कोई गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, अस्पताल आया है, आप उसको जितना चाहो आप लूट सकते हो, और आप चाहो तो उसको पूरा प्रयास करके आप उसी को साधना बना सकते हो कि भाई आवश्यक जो कार्य हो आप खर्चा कर दीजिए, मैं जितना प्रयास है वो आपको सुख पहुंचाने करूंगा। तो भगवान की बात देख रहे हैं, किसी को जलाने की जरूरत नहीं, वो आपका मंगल, वो मंगल करेंगे, सब मंगल हो जाएगा। तो अपने को निराश नहीं होना। हो सकता है सत्य पे चलने वाले को रोड़े लगे, 4 लोग तुम्हारा विरोध करें, कोई तुम्हें साथ ना दे, तो 4 लोगों के साथ से हमारा साथ नहीं है, हरि के साथ से। अगर वो है सब झुक जाएंगे, वो नहीं है सब बर्बाद हो जाएगा, बना बनाया सब बर्बाद हो जाएगा। हमारी बातों को मनन करना और घबराना नहीं कभी। किस बात के लिए घबरा रहे हो? तुम्हारा क्या चला जाएगा जो तुम घबरा रहे हो? क्या चला जाएगा? ये तुम्हारा था नहीं जिसे तुम अपना माने हो। माया का था, माया में है, वो वैसे बदलता रहता है। एक समय यहाँ था जहाँ कूड़ा पड़ता था, यहाँ जहाँ बैठे, आज इस समय भवन बना हुआ, सत्संग हो रहा, कल फिर कूड़ा पड़ेगा, इसका क्रम है। एक समय फिर आएगा, नष्ट हो जाएगा, या फिर दूसरा कुछ होगा, फिर वो समटेगा, फिर अच्छा होगा, और यही चलता है। कहीं राजमहल नगर तो कहीं खंडहर, कहीं नदी का प्रवाह, कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं मरण के शोक हो रहे हैं, कहीं जन्म के बधावे हो रहे हैं, ये खेल हरी का चल रहा है। तो इस खेल को खेल की तरह देखो, सत्य मत मानो। जैसे आप नाटक देखने जाते हैं सिनेमा, तो उसको पहले मान लेते हैं ना झूठा है, फिर मनोरंजन के लिए जाते हैं, आप 3 घंटे देखते हैं, शोक मगन थोड़ी हो जाते हैं। तो आपको पता है ये गोली मार रहा है झूठी, उसको गोली लग रही झूठी, दोनों झूठा खेल खेल रहे हैं, केवल मनोरंजन, बिल्कुल ठीक ऐसे यहाँ हो रहा है।
नैनम चिन्नन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकान चैनम क्लीदन्ते त्यापो न शुष्यति मारता। कोई मार ही नहीं सकता, कोई अस्त्र ही आज तक नहीं पैदा हुआ बनाया गया ऐसा जो आत्मा का छेदन भेदन कर सके। मरेगा तो नहीं ना, मारने का नाटक हो रहा है ना, वो मरने का नाटक कर रहा है। शरीर परिवर्तन को, जैसे वो रोल परिवर्तन, कभी वो विलेन, कभी वो अच्छा बना, कभी उसने मारा, कभी उसको मारा, वो बहुत सी फिल्मों में देखने को मिलता है। वही है, पहचानते पर आपको पता है रोल हो रहा है। ऐसे एक श्री कृष्ण माया का पर्दा लगा के वही रोल कर रहा है, दूसरा नहीं। नाम रूप बदलता जाता है, खिलता जाता है। तुम पहचान लो तो जीवन मुक्त हो जाओगे, नहीं पहचानोगे तो फंसे रहोगे। बस इसे समझ ले, इसी को ज्ञान कहते हैं। पर अपने लोग ज्ञान की बातें तो बघाड़ते हैं, लेकिन अंदर उसे नहीं उतार पाते, इसलिए परेशान हो जाते हैं। जी शिव मेहता जी जालंधर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझ अदम से पापी से पाप कर्म बन गए हैं जिसकी माफी भी नहीं हो सकती। आप श्री के सामने आने की हिम्मत भी नहीं थी। पता नहीं कैसे आपकी कृपा से आपके समीप आ गया हूँ। हम ये तो नहीं जानना चाहेंगे कि आपने क्या पाप किया, पर हम ये जानना चाहते हैं कि जो पाप एक बार आपसे हो गया वो पुनरावृत्ति तो नहीं कर रहे हैं। एक बार गलती हो जाए तो वो क्षमा के काबिल होता है, कोई भी हो, जान के भी हो जाए तो वो कह रहा है जरूर जान के हो गई, पर वो अज्ञानी हो, नहीं वास्तविक जानता। अब अगर वो गलती पुनरावृत्ति हो रही है, अब वो अक्षम्य हो जाती है। तो हमें देखना कि अगर कोई भी हमसे ऐसी गलती हो गई जिसका हमें हृदय में पश्चाताप है कि नहीं होना चाहिए, कोई भी गलती हो, फिर हम दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा नहीं होगी तो भगवान कहते हैं हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर आप जान गए हो कि हमसे पाप हो गया है तो अब दोबारा ना हो। बात ध्यान रखना, दोबारा ना हो तो पहले वाला जो हो गया है कुछ और करने की जरूरत नहीं, प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। प्रभु का नाम जप करो, उनके आश्रित रहो, वो सब क्षमा कर देंगे, बड़े कृपालु हैं वो। पर अगर बार बार वही करते रहो, कहते रहो क्षमा करो, तो फिर दंड से नहीं बच सकते। ये पक्की बात समझ लो। आज सत्संग में सुना कि ये सब बुरा जो मैं अभी तक कर रहा था गलत है, और आज निश्चय किया कि अब लो नशानी अब ना नसीब, और भगवान का भजन करने लगे तो भगवान कृपा करके सब वो नष्ट कर देंगे, सब माफ कर देंगे। लेकिन आज कहने के बाद फिर आप वही बार बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर झेलना मुश्किल हो जाएगा। ये जो भगवत शरणागति से बचाव पक्ष है वो ये कि अवलव नशानी आज तक होता रहा। हे नाथ, आप ऐसा बल दीजिए कि दोबारा हमसे गलती ना हो। कोई भी गलती, खान पान व्यवहार, कुछ भी गलतियां किसी से भी हो सकती है, तो आगे से गलती ना करो। प्रायश्चित अंदर यही जो जलन हो रही है, आपको पछतावा हो रहा है, यही प्रायश्चित हो। नाम जप करो, प्रभु के आश्रित रहो, कीर्तन करो, कीर्तन राधा 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 राधा। इसके लिए थोड़ी हमें मन की जरूरत है। होता ना कि हमारा मन प्रभु में नहीं लग रहा, वो तो बहुत अच्छे साधक है जो मन को लगाना चाहते हैं। मन नहीं लगा पर जबान राधा 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 राधा। अहो बत्सो पचतो गरियान यदि भाग्य वर्तते नाम तुभ्यम। अहो माने आश्चर्य की बात है कि वो चांडाल भी परम पूजनीय हो जाता है जिसकी जिह्वा पे हरि नाम हो। तो आपको तो राधा नाम मिला जो स्वयं हरि जपते हैं, तो राधा राधा जबान से बोलो। हमारा भजन नहीं होता, वो सिद्धों का भजन होता है। भजन के लिए प्रयत्न करना होता है। हम प्रयत्न करते करते, अभ्यास करते करते जब ऐसी स्थिति को होती है तब भजन होने लगता है। जब होने लगता है तो फिर रुकता नहीं। जैसे दिल की धड़कन नहीं रुकती, ऐसे भजन नहीं रुकता। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं ना, तो हमारा प्रयत्न होगा इसमें। राधा 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 राधा। अब कभी हमसे होता नहीं, वैसी बात नहीं। देखो, इसको प्रमाद में मत डालिए। आप में वाणी में सामर्थ्य है, आप वाणी जी गाइए, आप नाम कीर्तन कीजिए। माना जब में मन नहीं लगता, लेकिन राधा राधा बोलने में राधा 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 हो रहा भजन तो होता ना। राधा राधा हो रहा भजन। जरूरी माला से करें, जरूरी में बंद करके करें। भाई मंत्र का कीर्तन नहीं कर सकते, नाम का तो करें। इसको बहुत धीरे से भी गुनगुना सकते हो, किसी भी ध्वनि में फंसा लो। हमको भजन करना है, किसी भी ध्वनि में फंसा ले और अंदर ही अंदर गुनगुना रहे, अंदर अभी आनंद आए। पर हम लोग क्या प्रमादी हैं। कुछ लोगों को भ्रम रहता है कि साधु महात्माओं को भेंट दे देंगे, फल दे देंगे, वो आशीर्वाद दे देंगे। कुछ नहीं, सब नाटक है। बिना भजन के भव से तरना असंभव। बिल्कुल प्योर बात समझ लो। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में बारी मथे घृत होए बन सिकता बन तेल बिनु हरि भजन। संतों की यही कृपा होती है कि हम उनके सामने बैठकर अपने मन के संशयों की निवृत्ति करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। बकाया सब नाटक, बात समझ लेना। फल फूल और ये वो सब, ये तो एक व्यवहार है, इसमें कुछ नहीं है। पक्की बात समझ लेना। हाथ धरवाना, पैर छूना, ये सब एक व्यवहार है, कुछ नहीं है। आज्ञा का पालन ना करो, कुछ नहीं है। आज्ञा का पालन करो तो सामने जाते ही उनकी दृष्टि पड़ेगी और आपको देखेंगे, और अंदर से जो उनका प्यार आपके प्रति उदय होगा वो आशीर्वाद है। तो वो जबान से नहीं कहा जाता, वो तुम्हारी आई हुई बाधाओं को ऐसे मिस के रख देगा, नष्ट करके रख देगा। आशीर्वाद मांगने की थोड़ी जरूरत है। आप चलो, जैसे बेटा है ना, तो माँ उसको कहती है कि भोजन पाले, देख ये हलवा ये पाल, और जो पा लेती तो माँ का हृदय शीतल होता है, क्योंकि माँ है। पाया आपने, सुख माँ को हो रहा है। ऐसे ही गुरु को सुख होता है जब शिष्य उनकी आज्ञा पर भजन करता है, कल्याण उसका होगा, पर गुरु को आत्म शांति मिलती है कि मेरे वचनों का आदर करने के कारण इस जीव का मंगल हो गया। अब जो उसके बाधाएं पड़ रही वो अपने पावर से हटाएगा, क्योंकि आप चलना चाहते हैं ना। आप चलने के जब आप चल ही नहीं रहे, आप विपरीत दिशा को जा रहे हैं, तो उनको चिढ़ लगेगी। हम लाख बार समझाए, आप ऐसा ना करो, कर जाओ, सब भोगो, जाकर फिर भोगो। ऐसा माया फंसा देगी कि सामने नहीं आ पाओगे। ऐसा फंसा देगी एक बार राधा नहीं बोल पाओगे। माया का प्रचंड रूप है, एक बार रामकृष्ण हरि नहीं बोल सकते। वो अपने पे आ जाए तो एक बार भगवान का चिंतन नहीं करने देगी। गुरु कृपा हो जाए तो भगवान का चिंतन क्या, भगवान स्वरूप हो जाओ, भगवान मैं हो जाओ। तो कृपा का मतलब जैसे लोगों कहना होता है ना, जैसे ये सब नौटंकी नाटक है, इसमें कुछ नहीं है। अगर इससे हो तो लाइन से लगकर के सब हाथ रखवा लो, परम पद में चले जाओ, तो अभी हम बिल्कुल तैयार है। जब हम घंटों बैठ करके रोगी शरीर कष्ट सहते हुए आपको उपदेश दे सकते हैं, तो 1 मिनट में यदि कल्याण हो तो हाथ रखने में क्या जाता है भैया। हम तो तैयार ही हैं, आपके जीवन के लिए तैयार है, और हमारा जीवन आपके लिए ही तो है। जो शास्त्रों का स्वाध्याय, जो संत गुरुजनों से सुना, उस बात को शोध के अनुभव करके वो आपको बताए, तो हम बताएं कि भैया ऐसे सीधे रख दें। जब आपका मंगल ही करना है तो हम आपको क्यों कहे दौड़ भाग करो, ऐसे मंगल होता है, ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसे
आज तक ये सब वो जो है वो अलग बात है व्यवहार की। आज्ञा पालन करो, अभी इसी क्षण से आपका मंगल प्रारंभ हो गया। आज्ञा पालन न करो तो सब इसे नाटक कहते हैं, माया का, कुछ नहीं होता। एक बार संत कॉलोनी में थे तो एक हमारा नियम था, हमारे पैर नहीं, मतलब गुरुजनों के कुछ आदेश होते हैं जिनमें क्यों में नहीं किया तब माना जाता है। तो गुरुजनों ने कहा कभी पैर मत छुआना, ये सब, कभी पंगत में बैठ के भोजन मत करना, कुछ ऐसे नियम दिए थे। तो आके एकदम पैर में लिपट गए। बोला भाई हमारी ऐसी नियमावली आपने क्यों तोड़ा? तो जानते थे वैसा। अरे बोले फिर हम गृहस्थों कल्याण कैसे होगा? ठीक बात, अगर हमारे पैर पड़ने से तुम्हारा कल्याण हो जाता है तो हम आराम से खड़े हैं, आप जैसे चौपड़ लो, लेकिन आज के बाद आपका नाम नहीं रुकना चाहिए, प्रभु का भजन नहीं छूटना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं तो फिर हम अगर प्रतिकूलता का संकल्प करेंगे तो तुम मतलब समझ लो तुम्हारे कर्म तुम्हें कहां पहुंचा रहे हो। अगर हम प्रतिकूलता का संकल्प कर लेंगे तो तुम्हारी हालत क्या होगी? अगर तुम्हारा कल्याण इससे होता है तो चरणामृत ले लो, चलो पियो, तुम परम पद में जाओ, हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन इससे नहीं होता, नाम जब से होता। संतों ने कहा राम बोलो, हरि बोलो, कृष्ण। अब तुम्हें कुछ किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, बस उसमें लग जाओ, जो कुछ चाहिए अपने आप सब विधान कर देंगे भगवान, आप केवल लग जाओ। अब लगो ना तो ये सब नाटकबाजी, इससे इस पर हमें विश्वास नहीं। बचपन से हम इस पर चलना आपको पड़ेगा। बड़े बड़े सिद्धों के पास दर्शन किए, बातचीत, चलना आपको पड़ेगा। हमें उनसे क्या लाभ मिला? जो हम 10वें वर्ष नहीं समझ सकते थे वो 1 सेकंड में समझा दिया, बात हमारी समझ में आ गई और हमारे चलने के लिए अंदर उत्साह आ गया। पर चलना आपको पड़ेगा, आप ना चले तो कोई ऐसे नहीं पहुंचा पाएगा, पक्की बात है। नहीं तो भगवान सामने खड़े और अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं अपनी प्राप्ति का, सामने खड़े कह रहे हैं कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा तस्याम सुलभापार्थ। सामने खड़े, ये नहीं कि मेरा दर्शन कर लो सुलभ हो गया, दर मुझे तुम देखते हुए भी नहीं देख पाओगे, मेरा अनन्य चिंतन करो, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। सामने खड़े बातचीत कर रहे हैं, आयु हे विकारों को सहो, माता स्पर्श सात कौंती शीतोष्ण सुख दुखदा, इनको सहो, नाशवान है, तुम मेरा साक्षात्कार कर लोगे। मतलब समझो, भगवान सामने खड़े हो, चिंतन करो। तो संत जन कहते हैं भगवान का चिंतन करो, अगर नहीं करोगे तो नहीं समझ पाओगे, इसलिए सावधान चलो।